प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद और बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी एक बार आ जाओ भाई जल्दी जल्दी से क्लास में। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो सभी प्यारे साथियों का एक बार दिल से स्वागत है। सभी प्यारे वीर एक बार बता दो कैसे हैं आप सभी? मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है? प्रॉपर तरीके से मेरी आवाज़ आ रही है? और प्यारे वीर आज की क्लास में हम लोग डायरेक्शन टेस्ट की दूसरी क्लास करने वाले हैं। प्यारे साथी तो एक बार जल्दी जल्दी से आप सभी लोग क्लास में आ जाइए बढ़िया तरीके से, ठीक है? कल मैं आप लोगों को जो लास्ट में जाते जाते क्वेश्चन करा के गया था, वो ये करा के गया था प्यारे साथी कि प्यारे बच्चे ये करा के गया था कि हम लोगों ने दूरी निकालना सीखा था कि भाई दूरी किस प्रकार से निकाली जाती है। उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे, उसी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाएंगे ताकि बेहतर तरीके से आप चीज़ों को समझ सकें। एक बार थम्स अप करो। आज के सेशन के लिए तैयार हैं आप सभी? आज के सेशन के लिए तैयार हैं क्या आप सभी? एक बार सभी प्यारे साथी थम्स अप करेंगे और बताएंगे क्या आज के इस सेशन के लिए आप सभी लोग तैयार हैं? प्यारे बच्चे आ जाओ, एक बार धीरे धीरे से सवालों पर चलेंगे। सही है, तो ध्यान से समझेंगे। ये आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। एक बार ध्यान से सभी प्यारे साथी समझने की कोशिश करेंगे और बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बेहतर आंसर। सभी प्यारे साथी एक बार ध्यान से समझेंगे। दूरी और दिशा दोनों चीजें पूछी जा रही हैं। प्यारे बच्चे मैं आपको एक और बात बता देता हूं। आज 27 तारीख और कल 28 तारीख। प्यारे बच्चे ये 2 दिन और हैं आप लोगों की क्लास। ये जो मेरी फाउंडेशन रीजनिंग स्पेशल बैच वाली क्लास है, ये 2 दिन और यानी आज और कल जो 27 तारीख और 28, 2 दिन ही अब एप्लीकेशन पर चलेगी, सॉरी यूट्यूब पर। तो 2 दिन ही यूट्यूब पर चलेगी और प्यारे साथी उसके बाद हमारी क्लास सीधा एप्लीकेशन पर शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है? तो कहने का मतलब यह है आपके पास 27 चला गया क्या? हेलो हेलो प्यारे बच्चे एक बार बताएंगे क्या क्लास प्रॉपर बढ़िया चल रही है? तो मेरा कहने का मतलब है 27 और 28 केवल 2 दिन, केवल प्यारे बच्चे ये 2 दिन हैं जब मैं आप लोगों की क्लास YouTube पर ले रहा हूँगा, YT पर। उसके बाद हमारी क्लास सीधी एप्लीकेशन पर शिफ्ट हो जाएगी। और प्यारे बच्चे एप्लीकेशन पर हमारी क्लास लगातार प्रॉपर पूरे बैच की चलेगी। तो प्यारे बच्चे 20% डिस्काउंट, अर्थात अभी ये बैच आपको मात्र 399 रुपये में मिलेगा। लेकिन प्यारे साथी आप लोगों को या तो आज आप ये बैच ले लें या कल ले लें। उसके बाद प्यारे साथी दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ, फिर मैं 20% डिस्काउंट दोबारा कभी भी इस बैच पर नहीं दे पाऊंगा जब तक ये बैच लास्ट तक चलेगा, ठीक है? तो अब हम लोग चलते हैं बढ़िया तरीके से और शानदार तरीके से चीज़ों को समझते हुए। सर 2 दिन के बाद क्लास कहाँ चलेगी? बाबू 2 दिन के बाद क्लास सीधा एप्लीकेशन पर चलेगी। यूट्यूब पर डेमो के लिए हम लोग क्लास रखते हैं, जैसे किसी को पढ़ के देखना किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो प्यारे बच्चे आज 27, कल 26 में भी क्लास ली थी, आज 27 और कल लास्ट 28 में। उसके बाद यूट्यूब पर ये क्लास नहीं चलेगी, सीधा एप्लीकेशन पर चलेगी। और प्यारे बच्चे डिस्काउंट भी आपको आज और कल रात 12 बजे तक मिल सकता है 20%। उसके बाद आपको पूरी फीस में ही ये बैच लेना पड़ेगा और 29 तारीख से आपकी क्लास सीधी एप्लीकेशन पर बैच के अंदर चलेंगी। तो इसकी अगर मैं बात करता हूं क्वेश्चन की, तो ये कह रहा है कि प्रिंस पूर्व दिशा में 20 किलोमीटर चलता है। प्रिंस पूर्व दिशा में 20 किलोमीटर चलता है। मानकर चलो यहां से पूर्व दिशा में इधर मैंने इसे चलाया 20 किलोमीटर। मैंने इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी, उसे भी समझाता हुआ चलूंगा। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? आगे कह रहा है उसके बाद दाईं ओर मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है। तो दाईं ओर का मतलब नीचे की ओर आएगा प्यारे बच्चे, और 15 किलोमीटर चलेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। कह रहा है कि फिर बाईं ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। तो बाईं ओर इधर होगा और 20 किलोमीटर चलेगा।
20 किलोमीटर चलेगा। आगे क्वेश्चन ने क्या बोला, वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 30 किलोमीटर चलता है। तो बाईं ओर 30 का मतलब हो गया 15, ये और 15 और चलाओ तो टोटल 30 किलोमीटर हो गया। कह रहा है अंत में बाईं ओर मुड़ता है और 40 किलोमीटर चलता है। तो अंत में बाईं ओर 40 का मतलब 20 तो ये है, यहां से लेकर यहां तक तो ये भी रहेगी और 20 और आगे, तो टोटल 40 हो जाएगा। सवाल कह रहा है प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी और किस दिशा में है। तो प्रारंभिक बिंदु कौन सा है, प्रारंभिक बिंदु है ये वाला, इससे ये अब कितनी दूरी और किस दिशा में है। तो प्यारे बच्चे मुझे पता है ये दूरी कितनी है 30 है, ये कितनी है 15, तो ये भी जो शेष दूरी होगी 15 होगी और ये 15 तो ये भी 15 होगी। कहने का मतलब प्रारंभिक बिंदु ये था तो यहां से ये उत्तर दिशा में होगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। यहां तक बोलेंगे, क्या बात समझ में आ रही है। कल मैंने इसकी एक शॉर्ट ट्रिक और बताई थी प्यारे बच्चे, कल मैंने कहा था भैया इसकी एक बहुत जबरदस्त शॉर्ट ट्रिक है। तो वो ट्रिक मैंने क्या बताई थी, मैंने कहा सबसे पहले उत्तर लिखो, फिर पूर्व लिखो, फिर दक्षिण लिखो, फिर पश्चिम लिखो। बोलो यही बात बताई थी। कहने का मतलब है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। तो बच्चे इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, वो ट्रिक दोबारा से रिपीट कर देता हूं। आप में से कितने मेरे प्यारे वीर ऐसे हैं जिन्होंने शॉर्ट ट्रिक से ही आंसर किया है, कितने हैं एक बार बता देना। तो इसने कहा सबसे पहले क्वेश्चन को अगर मैं बिल्कुल एकदम बेसिक से समझूं तो प्रिंस पूर्व दिशा में 20 चलता है, तो मैंने पूर्व की वैल्यू को 20 लिख दिया। कह रहा है उसके बाद दाईं ओर मुड़ता है और 15, तो इसका दायां इधर है, वैल्यू ये कितनी हो गई 15 हो गई। कोई दिक्कत प्यारे बच्चे यहां तक। सवाल ने कहा है उसके बाद बाईं ओर मुड़ता है और 20, तो इसका बायां इधर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। आगे कह रहा है कि वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 30, तो इसका बायां इधर और कितना हो गया 30 हो गया। कह रहा है कि अंत में बाईं ओर मुड़ता है और 40, इसका बायां कुछ नहीं है। मैंने कहा था जब कुछ नहीं होता तो दोबारा से शुरू हो जाते हैं, इसका बायां कुछ नहीं है तो यहां आ जाओ, ये वैल्यू हो गई 40। यहां तक प्यारे वीर मेरे किसी भाई को किसी बहन को कोई समस्या तो नहीं है। अब मैंने आपसे कहा था कि जो पूर्व होता है उसका रिलेशन पश्चिम से होता है, यानी वो उसके अपोजिट होता है, और जो उत्तर वैल्यू होती है उसका अपोजिट दक्षिण होता है। तो कहने का मतलब एक सीधा सा कॉन्सेप्ट हुआ, और वो कॉन्सेप्ट ये हुआ कि प्यारे साथी यहाँ पूर्व के पास 20 और 20 40 है, और यहाँ पर भी 40 है, तो इस 40 से ये 40 कट जाएगा। ये 30 है, ये 15 है, तो 30 में से 15 घटाया तो 30 में से 15 गया तो 15 आया, और ज़्यादा वैल्यू किसकी है उत्तर की, तो ये उत्तर हो गया 15 किलोमीटर उत्तर। ये कॉन्सेप्ट बनेगा। थम्स अप कर दो, मजा आया कि नहीं आया। ऐसा थोड़ा ही है कि ये डायग्राम से ही क्वेश्चन हो सकते हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो हमारे साथी दोस्त, मेरे प्यारे वीर, मेरे प्यारे बहन भाई कहते हैं भैया इसे कैसे कर पाएंगे हम बिना ट्रिक के, मतलब डायग्राम से ही हो पाएगा ये। तो प्यारे बच्चे डायग्राम से भी होता है, शॉर्ट ट्रिक से भी होता है, दोनों मेथड से होता है। मैं दोनों इस वजह से आपको बता के चलता हूं, जो आपको समझ में आए वो सबसे बेस्ट है। प्यारे बच्चे जो आपको समझ में आए वो सबसे बेस्ट है। इस सवाल की ये बहुत खतरनाक ट्रिक होती है, हर चीज को मैं आप लोगों को समझाता हुआ चलूंगा। दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ो, दोनों तरीके से बताऊंगा। क्वेश्चन को परेशान होने की आवश्यकता नहीं प्यारे वीर, और सवाल को ध्यान से समझेंगे। सवाल को ध्यान से समझेंगे। ऊपर इंग्लिश लिखी हुई है, नीचे हिंदी लिखी हुई है। एक बार बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या है। कह रहा है कि मोहित उत्तर दिशा में 20 किलोमीटर जाता है। मोहित वॉक्स 20 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन। ध्यान से समझो। तो मैंने आप लोगों से बोला मोहित उत्तर दिशा में 20 चलता है, तो मोहित उत्तर में 20 चलता है, तो ये ऊपर उत्तर में 20 हो गया। सही है। एक बच्चा यहां पर लिख रहा है कि भैया यूट्यूब पर ही मत बता दो सारी ट्रिक। भाई देखो, एक टीचर जो कुछ भी टॉपिक पढ़ाएगा खड़े होके,
वो कभी भी ऐसे पक्षपात तो नहीं कर सकता। अगर मैं 3 दिन यहाँ पर, मैंने कल 26 तारीख में यूट्यूब पर डेमो लिया, आज 27 में ले रहा हूँ, कल 28 में लूंगा, तो प्यारे बच्चे मैं अगर 3 दिन क्लास ले रहा हूँ यूट्यूब पर भी, तो मैं ऐसे तो पक्षपात नहीं कर सकता कि यूट्यूब पर ट्रिक ना बताऊं। भैया वो एक टीचर का धर्म नहीं होता। टीचर का ये कर्तव्य होता है कि अगर वो क्लास पढ़ा रहा है खड़े होके, तो उसे सब कुछ समान रूप से बताना है, चाहे वो पेड क्लास के स्टूडेंट हो, चाहे वो पेड क्लास के स्टूडेंट ना हो। लेकिन बात यह है कि प्यारे बच्चे, सीधी से कॉन्सेप्ट है कि जब मान के चलो 28 तारीख के बाद यूट्यूब पर मैंने क्लास ही नहीं ली, तो फिर क्लास 29 तारीख से आपके एप्लीकेशन पर होगी। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, मैं जहां पढ़ाऊंगा ट्रिक भी वहीं बताऊंगा, बेसिक भी वहीं बताऊंगा। लेकिन भाई जब यूट्यूब पर मैं आज क्लास ले रहा हूं, तो मैं तो दोनों ही तरीके बताऊंगा। प्लीज ऐसे मत किया करो आप लोग, ठीक है। तो प्यारे बच्चे, कल 28 तारीख फिर से बता रहा हूं, लास्ट रहेगा आप लोगों के लिए यूट्यूब पर। उसके बाद सीधा एप्लीकेशन पर क्लास जाएगी। 20% डिस्काउंट भी कल रात 12 बजे तक ही रहेगा, उसके बाद मैं आपको डिस्काउंट नहीं दे पाऊंगा। फिर से बता देता हूं। सवाल ने कहा है मोहित उत्तर दिशा में 20 किलोमीटर चलता है, उसके बाद दाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। तो यहां से 20 ऊपर उत्तर की ओर चला, उत्तर ऊपर है, दाईं ओर अर्थात इधर मुड़ा और कितना चला गया, 10 चला गया। कोई दिक्कत परेशानी किसी प्यारे साथी को? क्वेश्चन ने आगे कहा कि फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर, देन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 10 किलोमीटर। तो दाईं ओर अर्थात नीचे और 10 वैल्यू अर्थात यहां पर आएगा। मेरे वीर ये वैल्यू 20 है, तो ये वैल्यू 10 में आधी ही रहेगी। अंत में दाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। तो अंत में दाईं ओर का मतलब, इस 20 को थोड़ा सा ऊपर रख देता हूं, दाईं ओर मतलब इधर आएगा और 10 चलेगा, तो ये वैल्यू 10 हो गई। क्योंकि जब ये वैल्यू 10 है तो ये वैल्यू भी 10 होगी। कोई वर्ग हो, कोई आयत हो, आमने सामने की भुजाएं हमेशा बराबर बराबर होती हैं। बात बोलेंगे, समझ में आ रही है? अब आपसे कह रहा है बताओ मोहित प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी और किस दिशा में। यहां से ही तो चला था, अब यहां पर है तो ये ऊपर की ओर है अर्थात उत्तर की ओर। दूरी कितनी है? जब ये दूरी टोटल 20 है, ये 10 है, तो ये भी तो 10 बनी, अर्थात 10 वैल्यू आएगी और डायरेक्शन उत्तर अर्थात नॉर्थ आएगा मेरे प्यारे वीर। लेकिन मुझे तो इसे ट्रिक से भी तो सॉल्व करना है, इतना समय थोड़ा ही है कि मैं लेफ्ट राइट घुमाता चलूं, लेफ्ट राइट इतना घुमाता चलूं, एग्जाम में उतना समय नहीं होता है। तो मैंने आप लोगों से कहा सबसे पहले ऊपर वैल्यू होती है उत्तर, उसके बाद पूर्व लगाते हैं, फिर दक्षिण लगाते हैं, फिर पश्चिम लगाते हैं, ठीक है। कहने का मतलब हुआ नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और प्यारे बच्चे वेस्ट, ठीक है। तो मैंने आप लोगों से क्या बोला, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने आप लोगों से बोला सबसे पहले क्वेश्चन के स्टेप ने मुझसे बोला है कि उत्तर दिशा में 20 किलोमीटर, तो मैंने उत्तर में चुपचाप 20 लिख दिया। कोई दिक्कत थोड़ी है, क्योंकि उसने बोला था कि उत्तर में 20 चलता है, तो मैंने उत्तर में 20 लिख दिया। कोई दिक्कत है ही नहीं यहां तक। आगे क्या कह रहा है, उसके बाद दाएं मुड़ता है और 10, तो दाएं 10, दाएं। अब यहां था तो यहां का दायां इधर होगा, कितनी वैल्यू आ जाएगी प्यारे बच्चे, 10 आ जाएगी। सवाल ने कहा फिर से दाएं मुड़ता है और 10, अब इसका दायां इधर कितना हो गया, 10 हो गया। कह रहा है फिर से दाएं मुड़ता है और 10, फिर से 10, तो इसका दायां इधर कितना, 10 हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, आपसे पूछा है कि कितनी दूरी है, कौन सी दिशा है। मैं आपसे केवल ये बात पूछना चाहता हूं कि पूर्व का अपोजिट पश्चिम है, उत्तर का अपोजिट दक्षिण है, पूर्व के पास 10 है, पश्चिम के पास 10 है, तो दोनों वैल्यू कट जाएंगी। कोई दिक्कत मेरे प्यारे वीरों, कोई दिक्कत? भाई वैल्यू बराबर होती है तो पूर्व के साथ पश्चिम, उत्तर के साथ दक्षिण, वैल्यू आराम से कट जाती है। बहुत सुंदर। अब मुझे ये बताओ कि उत्तर के पास है 20, दक्षिण के पास है 10, तो 20 से 10 तो कट नहीं सकता। क्यों?
क्योंकि वैल्यू भैया जी जब बराबर होती है ना तभी कट पाती है, बराबर नहीं होती है तो वैल्यू घटाई जाती है। 20 में से 10 घटा दो तो 10 आया, और 10 वैल्यू किसकी आई? उत्तर की आई। तो 10 उत्तर अर्थात नॉर्थ। आपका क्वेश्चन वही आया, क्वेश्चन का आंसर वही आया। तो मेरे प्यारे वीर कहने का मतलब है कोई दिक्कत नहीं है, 10 नॉर्थ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलेंगे भाई, बोलेंगे एक बार कुछ 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 ऐसे मन में आ रहा है कि नहीं कि हाँ यार गजब तरीका है, वाकई बहुत शानदार तरीका है, बस आप लोग पढ़ने पर ध्यान दो। प्यारे बच्चे यूं ध्यान मत दो कि अभी तो 4 महीने 5 महीने मेरे पास है, कोई एग्जाम होगा। तो प्यारे बच्चे एक बात ध्यान रखना, समय यूं गुजर जाता है, चीजें वास्तव में पढ़नी पड़ती हैं। अब वो समय नहीं है कि पेपर से एक दिन पहले पढ़े और एग्जाम दे आए पास हो गए। वास्तव में मेहनत करनी पड़ती है, चीज़ों को बनाना पड़ता है, बहुत सारी भीड़ होती है, बहुत सारी वैकेंसी में फॉर्म भरे जाते हैं। प्यारे बच्चे सबसे आगे जाना है तो आपकी मेहनत भी सबसे आगे ही होनी चाहिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं। आज की क्लास का अगला सवाल एक बार बोलेंगे इसका आंसर क्या है? हाँ भाई, बताएंगे सभी प्यारे साथी एक बार। तो मैंने आप लोगों से क्या कहा, ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रीति पूर्व दिशा में 50 किलोमीटर चलती है। सवाल ने क्या कहा है? सवाल ने कहा है कि प्रीति पूर्व दिशा में 50 किलोमीटर चलती है। प्रीति पूर्व दिशा में 50। बनाओ भाई क्वेश्चन को, क्वेश्चन को एक बार बनाएंगे। कह रहा है प्रीति पूर्व दिशा में 50 किलोमीटर चलती है। तो मैंने कहा कि यहां से पूर्व दिशा इधर हो गई और 50 किलोमीटर चली गई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है यहां तक। आगे क्वेश्चन ने कहा है उसके बाद देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, बाईं ओर मुड़ती है और 40 किलोमीटर। बाईं ओर मतलब लेफ्ट साइड अर्थात ऊपर की ओर कितनी दूरी कवर की? 40 किलोमीटर। आगे बोला कि फिर दाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर। तो दाईं ओर अर्थात इधर। देन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 20 किलोमीटर। देन ही टर्न्स टू हिज राइट, फिर से दाईं ओर मुड़कर 40। तो दाईं ओर मतलब इधर, अगर ये वैल्यू 40 है तो ये भी 40 होगी। कह रहा है फिर से दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलती है। मुझे ये बताओ कि अगर ये वैल्यू 20 है और इसे दाईं ओर 10 चलना है तो मतलब 20 का आधा ही चलना पड़ेगा, और अब ये यहां पर आकर रुक जाएगी। बोलेंगे क्या बात प्रॉपर तरीके से समझ में आ चुकी है? क्वेश्चन ने यहां पर क्या बोला? क्वेश्चन ने बोला बताएं प्रीति प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी और किस दिशा में है। सवाल कर रहा है इन विच डायरेक्शन इज द प्रीति फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ऐसे बोल सकता हूं कि इन विच डायरेक्शन क्या नाम था इसका, चलो जो भी है, इन विच डायरेक्शन इज सी फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट एंड हाउ सो फार। प्रीति नाम था शायद इसका, हाँ प्रीति। तो प्यारे बच्चे इसका मतलब क्या है? आपको दूरी भी बतानी है, आपको दिशा भी बतानी है। तो आप लोग बोलेंगे कि यहां से ये डायरेक्शन है पूर्व डायरेक्शन, कहने का मतलब है ईस्ट डायरेक्शन है, कहने का मतलब है ईस्ट। और ये 50 और ये भी कितनी 10, 50 और 10 60 आंसर हो जाएगा। अब बात आ जाती है कि विदाउट डायग्राम प्यारे बच्चे कैसे बना रहे होंगे। तो मैंने आप लोगों से कहा सबसे पहले आप लोग ऊपर उत्तर, उसके बाद पूर्व, उसके बाद दक्षिण, उसके बाद पश्चिम लिख रहे होंगे। उत्तर का मतलब मेरे प्यारे वीर नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। अब मैंने आपसे क्वेश्चन में क्या बोला, सारे स्टेप पर हम लोग एक बार फोकस करते हैं। मैंने आपसे क्वेश्चन में बोला कि पूर्व दिशा में 50,
तो मैंने कहा पूर्व की वैल्यू 50 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। पूर्व इसने 50 बोला है तो मैंने पूर्व की वैल्यू 50 लिख दी, इससे ज्यादा मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी। उसके बाद बाईं ओर मुड़ता है और 40, तो यहां का बायां इधर होगा, कितनी हो गई वैल्यू 40, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कि फिर दाईं ओर मुड़कर 20, अब इसका दायां इधर कितना हुआ 20 हुआ। कह रहा है फिर से दाईं ओर मुड़कर 40, तो इसका दायां इधर कितना हुआ 40 हुआ। कह रहा है कि फिर से दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर, इसका दायां इधर 10 किलोमीटर। मुझे बता दो कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? एक बार बोलेंगे मेरे प्यारे वीरों, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? क्वेश्चन ने कहा है कि पूर्व का किससे मान के चलता हूं मैं? पश्चिम से। पूर्व का अपोजिट पश्चिम और उत्तर का मेरे प्यारे वीरों दक्षिण। कॉन्सेप्ट सब कुछ सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। तो मैंने आप लोगों से कहा ये 40 है उत्तर के पास, ये 40 है दक्षिण के पास, नॉर्थ के पास 40 है, साउथ के पास 40 है। दोनों वैल्यू कट जाएंगी। बोलेंगे हाँ या ना? बोलेंगे हाँ या ना? मैंने आपसे कहा ये 50 और 20 70 और ये 10, और 70 में से 10 घटा सकता हूं, तो 70 में से 10 गए तो 60 आया। आप कहेंगे भैया डायरेक्शन कैसे निकलेगा? तो मैं कहूंगा बाबू ये देखो कि जिसकी वैल्यू ज्यादा है, ज्यादा वैल्यू किसकी है? तो आप लोग खुद से चेक कर लो। ज्यादा वैल्यू पूर्व की है तो ये 60 पूर्व आएगा, जिसे मैं 60 ईस्ट बोल रहा हूँगा। आप लोगों ने यहां भी यही बताया था, तो 60 पूर्व का मतलब सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब मुझे एक छोटी सी बात बता दो, बस एक छोटी सी बात। मैंने आप लोगों से ये बोला कि मेरे प्यारे वीरों मुझे बस एक बात बता दो कि अगर मैं आप लोगों से ये बोलूं कि अगले क्वेश्चन को हम डायरेक्ट डायग्राम से नहीं बल्कि डायरेक्ट शॉर्ट मेथड से करेंगे, तो कितने मेरे प्यारे वीर सहमत हैं? मैं आपका समर्थन चाहता हूं इस बात के लिए। अब मैं अगले क्वेश्चन को चाहता हूं कि मैं अगले क्वेश्चन को डायरेक्ट ट्रिक से सॉल्व करूं, और मुझे पता है आप लोग भी यही चाहते होंगे। एक बार करने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। एक बार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से करना पड़ेगा। कारण क्या है वो बता देता हूं, क्योंकि प्यारे गुड्डा मैंने अभी तक आपको ट्रिक से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कराया जिसमें पाइथागोरस लग रही होगी। क्वेश्चन मैंने देखा नहीं, कोई नहीं, दोनों से करा दूंगा इसे भी, क्योंकि प्यारे बच्चे कराऊंगा तो दोनों से ही, लेकिन एक्चुअल में ये क्वेश्चन पाइथागोरस वाला है। सर हमें ये भी तो पता चलनी चाहिए कि पाइथागोरस क्यों लगी, तभी तो मजा आए ना पढ़ने का। ये भी तो पता हो कि पाइथागोरस कैसे लगती है जब बिना डायग्राम के करते हैं। तो पहले एक बार डायग्राम से जस्ट थोड़ा सा टाइम लग के ही करा देता हूं, तो ध्यान से समझना। सवाल ने यहां पर बोला है कि सोहित पूर्व दिशा में 40 किलोमीटर साइकिल चलाता है। अगर यहां से ये बंदा पूर्व में चलता है तो ये वैल्यू 40 होती है। 40 किलोमीटर पूर्व में साइकिल चलाता है। गौर से सुनने की कोशिश करना। ये बोला कि फिर बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है। मुझे ये बताओ, जो बंदा ऐसे जा रहा था वो बाईं ओर मुड़ेगा तो यहां पे आएगा कि नहीं, और 20 किलोमीटर चलेगा कि नहीं? सवाल ने लास्ट में बोला कि इन द लास्ट, अंत में वह फिर से बाईं ओर मुड़ता है, 20 किलोमीटर चलता है। इन द लास्ट ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 20 किलोमीटर। तो भैया लेफ्ट में अगर इधर मोड़ूंगा तो ये 20 आएगा। आप लोगों से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि प्यारे गुड्डा इस 20 की वैल्यू को यहां तक मत खींच देना, क्योंकि ये वैल्यू तो 40 है। वर्ग और आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना ही पड़ेगा प्यारे साथी। अब आपसे पूछ रहा है कितनी दूरी पर है, किस दिशा में, देन आपको ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। केवल आपको ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, केवल और केवल, इससे ज्यादा आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब मुझे ये बताओ कि अगर ये वैल्यू यहां से यहां तक 20 है तो इसके समानांतर ये भुजा भी कितनी होगी? 20 होगी। बात को समझते हुए चलना। और जैसे ही मैंने समानांतर भुजा बनाई तो यहां पर त्रिभुजाकार स्थिति बनकर
तैयार होती है और त्रिभुजाकार स्थिति खुद कहती है पाइथागोरस पाइथागोरस। क्योंकि हमें पता है हमारे पास यहाँ पर ये लंब आया है 20, ये आधार और आ जाए तो कर्ण निकालना बाकी रहेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो मेरे प्यारे गुड्डा मुझे ये बताओ, अगर ये दूरी 20 है, ये ओवरऑल दूरी 40 है, तो ये बताओ अगर यहाँ से यहाँ तक 20 है तो ये भी तो 20 होगी। इस 40 को हटाकर अगर इसके दो दो हिस्से बना दूं, ये वाली डिस्टेंस यहाँ तक 20 और ये वाली डिस्टेंस यहाँ तक 20, तो टोटल तो ओवरऑल अब भी 40 है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं इससे कि मैंने इन्हें क्यों अलग अलग माध्यम से सेट करके रखा हुआ है? कोई दिक्कत तो नहीं प्यारे साथी। क्वेश्चन ने यहां पर बोला है कि अब आपके पास एक ये आधार है 20, लंब 20 है, ये कर्ण निकालना है। हर व्यक्ति क्लास में जानता होगा कि जब कर्ण निकालते हैं तो आधार और लंब का अंडर रूट में स्क्वायर करके जोड़ के कैलकुलेशन कर देते हैं। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। तो मैंने आपसे क्या कहा, अंडर रूट में जाओ, 20 का वर्ग करो और प्लस 20 का वर्ग करो। 20 का वर्ग प्लस 20 का वर्ग, तो क्या ये अंडर रूट में 400 प्लस 400 हो सकता है? अंडर रूट में 400 प्लस 400, देन अंडर रूट में क्या ये 400 और 400 800 हो सकता है? अब अंडर रूट 800 अगर ऑप्शन में होता तो मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, मैं डायरेक्ट कर देता। लेकिन क्या मैं अंडर रूट 800 को ऐसे लिख सकता हूं कि अंडर रूट के अंदर 2 गुणा 400? क्या लिख सकता हूं 2 गुणा 400 अंडर रूट के अंदर? भाई 400 दूनी तो अब भी 800 हुए। सर आपने 400 दूनी ही 800 क्यों की, ये कुछ और क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट पे काम करना चाहता हूं जिसमें मुझे एक ऐसी संख्या मिल जाए जो किसी अन्य संख्या का स्क्वायर हो। यहां 420 का स्क्वायर है प्यारे गुड्डा, तो जो चीज स्क्वायर होगी वो अंडर रूट से बाहर निकल के आएगी, क्या बनकर? वो संख्या बनकर जो जिस चीज का स्क्वायर है। तो ये 400 क्या बनकर बाहर आएगा? 20 बनकर। और मेरे प्यारे वीरों, मुझे पता है कि ये अंडर रूट 2 अंदर ही रहेगा, तो 20 अंडर रूट 2 रहेगा। लगभग ये भी 20 अंडर रूट 2 है, ये भी 20 अंडर रूट 2 है, ये भी 20 अंडर रूट 2 है। तो मुझे अब डायरेक्शन के साथ भी तो जाना है। तो मुझे पता है मैं यहां से चला था, तो ये डायरेक्शन ऊपर कौन सा है? मैं अच्छी तरह से जानता हूं, ये ऊपर उत्तर होता है अर्थात नॉर्थ, ये पूर्व होता है अर्थात ईस्ट, और बीच में नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। उत्तर पूर्व पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब आप लोग कहोगे भैया क्या इसे बिना डायग्राम के नहीं कर सकते? प्यारे बच्चे, सबसे शानदार बात तो यह है, रीजनिंग में केवल यही टॉपिक नहीं, मैंने इतनी मेहनत रीजनिंग में अब इस समय तक की है कि प्यारे बच्चे शायद ही कोई ऐसा टॉपिक बच रहा होगा जिसमें चीजें बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक फॉलो ना करने दें। हर एक में होगी, हर एक टॉपिक में होगी, हर एक टाइप में होगी। बस आप लोग धैर्य लगा के पूरा बैच पढ़ लो। प्यारे बच्चे, अगर आप एक बार इस पूरे बैच को कंप्लीट कर लेते हैं तो विश्वास रखो आपके पास हर एक प्यारे बच्चे टॉपिक की, हर एक टाइप की शानदार ट्रिक आपके पास होगी। आपके भाई का वादा है, इतना विश्वास मुझ पे करते ही होंगे आप लोग। प्यारे बच्चे, एक एक चीज मेथड सहित आपके पास होगी, शॉर्ट ट्रिक आपके पास होगी। और इस बैच के पढ़ने के बाद मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिंदगी में चाहे कोई भी एग्जाम जिसमें आप बैठ रहे हो, आपको रीजनिंग दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर ये बैच एप्लीकेशन पर होगा कि यूट्यूब पर? मेरे दोस्त क्लास के शुरू में भी बताया है, आज भी बताया, डेली बता रहा हूं। क्या नाम है इसका? विशाल करण। ठीक है, तो मेरे दोस्त बात यह है कि मैं फिर से बता देता हूं, ये बात पहले भी बताई, इसकी शॉर्ट ट्रिक अभी बता रहा हूं। आप लोगों का जो ये रीजनिंग का फाउंडेशन बैच है, मतलब स्पेशल बैच है प्यारे बच्चे, कल 26 तारीख में आप लोगों का डेमो मैंने दिया था, आज 27 तारीख में भी डेमो दे रहा हूं, कल 28 में लास्ट डेमो होगा। उसके बाद प्यारे बच्चे ये बैच आपका परसों से, यानी कल 28 में लास्ट डेमो के बाद परसों से आपका ये बैच सीधा एप्लीकेशन पर होगा। बच्चे यूट्यूब पर कल लास्ट क्लास इसकी चल रही होगी।
क्योंकि ये पेड बैच है, ये पेड बैच है प्यारे बच्चे, जो आपको मात्र 399 रुपये में अभी मिल रहा है डिस्काउंट पर, क्योंकि प्यारे बच्चे वास्तविक फीस 499 है, लेकिन 20% डिस्काउंट आप लोगों के लिए मैंने कल 28 तारीख प्यारे बच्चे रात 12 बजे तक रखा है, रात 12 बजे तक। तो प्यारे बच्चे अगर आप इस बैच को 28 तारीख कल रात 12 बजे तक लेंगे तो आपको 399 का ही मिल जाएगा, उसके बाद मैं इस पर डिस्काउंट नहीं दे पाऊंगा। यही कॉन्सेप्ट है। अब आ जाओ समझ में। अब क्लास के लास्ट से पहले प्लीज कोई कमेंट मत करना इसके रिगार्डिंग, लास्ट में एक बार और डिस्कस कर दूंगा। तो यहां तक ये बात तो समझ में आ गई। अब प्यारे बच्चे ध्यान से समझना, शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है। शॉर्ट ट्रिक कहती है कि सबसे पहले मैंने उत्तर लिखा, उत्तर के बाद पूर्व लिखा, पूर्व के बाद दक्षिण लिखा, दक्षिण के बाद पश्चिम लिखा। मुझे ये बताओ कि पूर्व दिशा में 40 चला तो पूर्व दिशा की वैल्यू 40 हो गई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। कह रहा है कि फिर बाईं ओर मुड़कर 20, तो इसका बायां इधर क्या हो गया, 20 हो गया। भाई इसका बायां इधर क्या हो गया, 20 हो गया। कह रहा है अंत में फिर से बाईं ओर मुड़कर 20, तो इसका बायां इधर कुछ नहीं है, तो दोबारा से शुरू कितना हो गया, 20। यहां तक थम्स अप कर दो, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां तक मेरे प्यारे वीरों, किसी मेरे प्यारे साथी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। अब समझना, अब दक्षिण के पास तो कोई वैल्यू ही नहीं है, दक्षिण के पास तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो क्या करूं, तो मैं एक काम करता हूं, पूर्व का मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि जो पूर्व की वैल्यू है उसका क्या होता है, पश्चिम अपोजिट, और उत्तर का अपोजिट क्या होता है, दक्षिण। तो मुझे ये बताओ पूर्व की वैल्यू कितनी आ रही है, 40 में से 20 घटा दो। एक जैसा तो कुछ है ही नहीं पूर्व और पश्चिम के पास जिसे आप काट सकते हो, तो काट आप कुछ नहीं सकते, आप 40 में से 20 घटा दो। 40 में से 20 घटाए, 40 में से 20 घटाए तो प्यारे साथी पूर्व की वैल्यू आपके पास 20 निकल कर आ गई। ठीक है, पूर्व की वैल्यू अर्थात ईस्ट की वैल्यू आपके पास 20 निकल कर आ गई, क्योंकि 40 माइनस 20 बराबर 20। कोई दिक्कत तो नहीं गुड्डा। यहां पर उत्तर की वैल्यू कितनी आई, उत्तर का मतलब नॉर्थ की वैल्यू कितनी आई, भैया जी ये वैल्यू भी 20 आएगी, ये वैल्यू भी 20 आएगी, क्योंकि दक्षिण के पास तो 0 है, 0 आप कोई वैल्यू निकाल ही नहीं सकते। तो अब आप लोगों से मैं कहता हूं आपके पास पूर्व की वैल्यू 20 है, उत्तर की वैल्यू 20 है, तो मैं आपसे पूछता हूं, आपसे मुझे यस और नो में जवाब दे देना, क्या इस 20 से इस 20 को काट दूं, क्या इस 20 से इस 20 को काट दूं? आप लोग मुझे बताओ, क्या इसे इससे काट दूं? नहीं काट सकता। हाँ भाई, तो मैंने कहा नहीं काट सकता। क्यों नहीं काट सकता? क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से पता है, मुझे अच्छी तरीके से पता है गुड्डा कि यहां पर पूर्व के साथ अगर पश्चिम होता तभी कटता, उत्तर के साथ दक्षिण होता तभी कटता मेरे प्यारे साथी, लेकिन अब यहां नहीं कट सकता। तो पता है आप लोग क्या करने वाले हैं, आप लोग मेरे गुड्डा पता है क्या करने वाले हैं, आप यहां पर पाइथागोरस लगाने वाले हैं, यानी कि 20 और 20 तुरंत यहां से आपका सॉल्यूशन शुरू हो जाएगा। थम्स अप कर दो, बात समझ में आ गई कि नहीं। और आपको ये लगता हो कि भैया ये कैसे पता चलेगा, फिर ये कैसे पता चलेगा कि डायरेक्शन कौन सा है, तो गुड्डा डायरेक्शन ऐसे पता चलेगा कि इन दोनों डायरेक्शन को मिला दो। जब आप इस उत्तर को इस पूर्व को मिलाओगे तो ये मिलकर उत्तर पूर्व बन जाएगा। जब आप इसे मिलाएंगे तो ये उत्तर पूर्व बन जाएगा, और उत्तर पूर्व ही आपका डायरेक्शन था प्यारे साथी, आप चेक कर सकते हैं, उत्तर पूर्व ही आपका डायरेक्शन था। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे और भी क्वेश्चन मैं अभी कराऊंगा, परेशान नहीं होना। प्रैक्टिस इतनी करनी है, इतनी प्रैक्टिस करनी है कि लगना चाहिए कि हाँ वास्तव में कभी स्पेशल रीजनिंग का बैच लिया था, अब जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाओ, इस सवाल पर आ जाओ। ये भी लगभग वही क्वेश्चन है जो पाइथागोरस वाला है, लेकिन इस क्वेश्चन में मैं अब आप लोगों को डायग्राम नहीं बनाने दूंगा, मैं आप लोगों को डायरेक्ट ट्रिक से फिर पूछूंगा कि बताओ क्या है रेस्पॉन्स, क्या रेस्पॉन्स है, ये पाइथागोरस का है या नहीं है, वो आपसे अभी पूछूंगा। ध्यान से समझना। तो मैंने आप लोगों से कहा कि सबसे पहले उत्तर लिखेंगे,
उत्तर के बाद पूर्व लिखेंगे, पूर्व के बाद दक्षिण लिखेंगे और लास्ट में पश्चिम। उत्तर का मतलब नॉर्थ होता है, पूर्व का ईस्ट होता है, दक्षिण का साउथ और पश्चिम का वेस्ट होता है। सवाल ने कहा है कि शिवम पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर चला, तो पूर्व की वैल्यू मैंने 6 लिख दी। यहां तक किसी प्यारे साथी को कोई समस्या तो नहीं है। क्वेश्चन ने आगे यहां पर बोला कि उसके बाद दक्षिण दिशा में 9 किलोमीटर चलता है, तो दक्षिण की वैल्यू मैंने 9 लिख दी। उसके बाद बोला कि पूर्व दिशा में 6, तो पूर्व की वैल्यू 6 लिख दी। क्वेश्चन की लैंग्वेज खत्म हो गई। अब मुझे सीधा कॉन्सेप्ट पे जाना है, सीधा कॉन्सेप्ट पे जाना है। मुझे बताओ, क्या उत्तर के पास कुछ है? ना जी। क्या पश्चिम के पास कुछ है? ना जी। तो मैं क्या बोलूं, मेरे पास जो ओवरऑल लास्ट तक वैल्यू निकल के आई वो पूर्व की वैल्यू कितनी आ गई, अर्थात ईस्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 6 और 6 12 है मेरे प्यारे गुड्डा। और दक्षिण की वैल्यू अर्थात साउथ की वैल्यू कितनी आ गई, 9। मैं बस आपसे यस और नो में पूछना चाहता हूं, क्या मैं 12 में से 9 घटा के 3 लिख दूं? क्या मैं ये पाप कर दूं? क्या 12 में से 9 घटा दूं? नहीं, कभी नहीं। क्यों? आखिर दिक्कत कहां है? दिक्कत यह है क्योंकि पूर्व के साथ तो केवल पश्चिम ही घटता है, पश्चिम ही कटता है। दक्षिण के साथ केवल उत्तर ही घटता है, उत्तर ही कटता है। फिर इस कॉन्सेप्ट में क्या करूं गुड्डा? इस कॉन्सेप्ट में भैया जी बस एक काम कर दो, आप पाइथागोरस लगा दो। रही बात डायरेक्शन की, तो मैंने बताया था इन दोनों को मिला देना तो दक्षिण पूर्व बन जाएगा, जो डायरेक्शन बनेगा। पाइथागोरस कैसे लगेगी? सीधा सा कॉन्सेप्ट है, अंडर रूट में जाओ, 12 का वर्ग कर दो प्लस 9 का वर्ग कर दो। 12 का वर्ग 144, 9 का वर्ग 81, 144 और 81 225, 225 कितने का है? 15 का। तो 15 तो आ गई दूरी, और इन दोनों को मिलाऊंगा तो दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट आएगा। साउथ ईस्ट प्यारे साथी, आंसर बी ऑप्शन पर लिखा हुआ है। बोलेंगे प्यारे गुड्डा, क्या सारा कॉन्सेप्ट, सब मेथड आपको पूरी तरह से एकदम ओके है? बोलो जल्दी से सभी प्यारे वीर, एक बार जल्दी से बताएंगे क्या सारा मेथड, सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझ में आ चुका है? हाँ भाई बताओ। तो मैंने आप लोगों से क्या कहा, आवाज बताएंगे आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ो, एक बार जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ो और बोलो इसका आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, एक बार डायरेक्ट मेथड से करने की कोशिश करेंगे। डायरेक्ट मेथड से करने की कोशिश करेंगे। आप कहोगे तो डायग्राम से भी करा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सवाल ने कहा खुशी एक निश्चित स्थान से 30 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है। खुशी वॉक्स 30 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, 30 किलोमीटर उत्तर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से चली, ऊपर उत्तर है, 30 किलोमीटर चला दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कह रहा है कि फिर अपने दाईं ओर मुड़कर 30 किलोमीटर, तो यहां से दाईं ओर अर्थात इधर आएगी और कितना चलेगी प्यारे गुड्डा? 30 चलेगी, 30 चला दी। बोलो कोई परेशानी तो नहीं है? कह रहा है कि फिर वह हर बार अपने बाईं ओर घूमती है। क्या बोला उसने? बोला सी टर्न्स टू हर लेफ्ट ईच टाइम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अब आपसे बार बार ये नहीं बोलेगा कि भैया इस बार इधर घूमी, इस बार इधर घूमी। अब ये बोल रहा है कि हर बार अपने बाईं ओर घूमकर, हर बार अपने बाईं ओर घूमकर 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, यानी हर बार बाईं ओर घूमेगी, पहले 20 चलेगी, फिर 30, फिर 20। तो पहले बाईं ओर घूमकर 20 अर्थात यहां, फिर बाईं ओर घूमकर अर्थात इधर 30 अर्थात यहां, फिर बाईं ओर घूमकर इधर यानी कि 20, यहां आकर रुक जाएगी। क्वेश्चन में बस यहां से यहां तक की डिस्टेंस पूछ रहा है। डिस्टेंस तो 30 आ गई, ये प्रारंभिक बिंदु था। अब ये ऊपर अर्थात उत्तर डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन में है, कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। बोलेंगे एक बार बात प्रॉपर तरीके से यहां तक क्लिक कर रही है कि नहीं? जल्दी से बोलेंगे सभी प्यारे साथी, एक बार जल्दी से बोलेंगे। तो मैंने आप लोगों से क्या बोला गुड्डा? आप लोग कहोगे भैया ट्रिक 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 बताओ। उत्तर
उत्तर के बाद पूर्व, पूर्व के बाद दक्षिण, दक्षिण के बाद पश्चिम। उत्तर बोले तो नॉर्थ, पूर्व बोले तो ईस्ट, ये साउथ, ये वेस्ट। ठीक है, सवाल में एक बार ध्यान से फोकस करेंगे। सवाल ने कहा है कि 30 किलोमीटर उत्तर, तो मैंने कहा उत्तर का मतलब 30 किलोमीटर यहां हो गया। कह रहा है फिर दाईं ओर अर्थात राइट साइड 30, इसका दायां इधर अर्थात राइट साइड 30। कह रहा है हर बार बाईं ओर। देन उसने खुद बोला है सी टर्न्स टू हर लेफ्ट ईच टाइम, तो पहले कितना 20, फिर 30 और फिर 20। तो मेरे प्यारे बच्चे पहले यहां से 20 इधर आएगा, फिर बाईं ओर कुछ नहीं है तो इधर कितना आएगा 30 आएगा, फिर इधर 20 आएगा। क्वेश्चन को सॉल्व कर दो मेरे प्यारे साथी। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, क्वेश्चन में पूर्व का अपोजिट पश्चिम होता है, उत्तर का दक्षिण होता है। पूर्व के पास 30 है, दक्षिण के पास 30 है, दोनों वैल्यू खत्म, दोनों वैल्यू खत्म। उत्तर को लगता है 30 और 20 50 होगा। भाई उत्तर के पास ओवरऑल कितना हुआ, उत्तर के पास 30 और 20 50 हुआ और इसके पास 20 हुआ। बात आई समझ में? और मेरे प्यारे साथी मुझे पता है 30 और 20 50 में से 20 घटाऊंगा तो 30 आएगा। ज्यादा वैल्यू उत्तर की है अर्थात ज्यादा वैल्यू नॉर्थ की है, यही मेरा आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूं, हालांकि आपसे यहां पर डायरेक्शन नहीं पूछा था, आपसे केवल ये पूछा था साथी कि दूरी कितनी है, तो 30 किलोमीटर की ये डिस्टेंस होने वाली है। उम्मीद है दोस्त बात समझ में आई होगी। करो थम्स अप बेटा, कब थम्स अप करके बताओ क्या बिल्कुल ऐसे फीलिंग आ रही है कि हर एक क्वेश्चन को भैया हम खुद कर सकते हैं। और वास्तविकता बता रहा हूं, मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं चाहे जितना पढ़ा लूं, मैं चाहे जितना पढ़ा लूं, जितने चाहे क्वेश्चन करा लूं, जितनी चाहे आपके साथ मेहनत कर लूं, लेकिन वास्तविकता यह है कि जब तक प्यारे बच्चे आप लोग खुद से सीखने की जिद नहीं बनाएंगे, जब से खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो चीजें कमजोर रहेंगी। तो प्यारे बच्चे आपको खुद से बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, खुद से भी। मेरे साथ साथ मैं अगर आपके साथ 20% मेहनत करूं तो 25% खुद करो। मैं आपके साथ 90 करूं तो 95 खुद करो। मैं आपके साथ 100% मेहनत करूं तो आप मेरे साथ कोशिश करो कि उसमें से कुछ एक्स्ट्रा हो सके तो वो करो, लेकिन मेहनत करो गुड्डा, तभी ये वर्दी, तभी आपके सपने जो भी हैं। क्योंकि मैं यहां पर ये तो नहीं कह सकता कि स्पेशल ये चीज, मैं कहूंगा जो भी आपके सपने वो पूरे होंगे प्यारे बच्चे, लेकिन मेहनत साथ में आपको करनी पड़ेगी। अब गौर से सुनो, अब गौर से सुनो अगले क्वेश्चन को, ये क्या कह रहा है। अब गौर से सुनो अगले क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है समझने की एक बार कोशिश करना, क्वेश्चन पे एक बार फोकस करना। मैंने कहा उत्तर वैल्यू यहां है, पूर्व वैल्यू यहां है, दक्षिण वैल्यू यहां है, पश्चिम वैल्यू यहां है। बात आ रही है समझ में? सबसे पहले उत्तर का मतलब नॉर्थ होता है, पूर्व का ईस्ट होता है, दक्षिण का साउथ और पश्चिम का वेस्ट होता है। आप क्वेश्चन को डायग्राम से करें तो, बेसिक से करें तो फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता गुड्डा जी। कह रहा है 14 किलोमीटर पूर्व में, 14 किलोमीटर पूर्व बोला, कुछ मत करो, बस पूर्व पर 14 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बोला है कि दाएं मुड़कर 40, राइट साइड 40, इसका राइट इधर 40, खत्म कहानी। कह रहा है फिर बाएं मुड़कर, लेफ्ट मुड़कर 10, इसका लेफ्ट इधर, तो ये वैल्यू 10 होगी। उसके बाद फिर से बाएं मुड़कर 22, इसका बायां इधर होगा, वैल्यू 22 होगी। आगे बोला फिर से बाएं मुड़कर 24, इसका बायां कुछ नहीं तो इधर कितना 24 होगा। क्वेश्चन में सारी वैल्यू मैं लिख चुका हूं, लेफ्ट राइट का मेथड तुम्हें समझा चुका हूं, चीजें सच में बहुत आसान बन चुकी होंगी। अब सीधा कॉन्सेप्ट लगाओ प्यारे साथी। कॉन्सेप्ट ये है, पूर्व का अपोजिट पश्चिम बोलेंगे, पूर्व का अपोजिट पश्चिम बोलेंगे, उत्तर का अपोजिट दक्षिण बोलेंगे। प्यारे साथी यहां पर ये 24 है, पूर्व के पास कितना है 14 और 10 24, पश्चिम के पास 24, इस 24 से इस 24 को खत्म कर दूंगा
तो मैंने आपसे कहा 40 में से 22 गए तो 18 आएगा, और 18 की बात करूंगा तो 18 दक्षिण आएगा। क्या आएगा? हाँ जी, दक्षिण की ज्यादा है सर, तो 18 दक्षिण बोले तो 18 दक्षिण बोले तो 18 साउथ ही सही आंसर होगा। ऑप्शन होगा पहला ऑप्शन, ऑप्शन होगा पहला ऑप्शन। सर आज मेरा पहला दिन है, मजा आ गया आपसे पढ़कर। बाबू आज आपका केवल पहला दिन है, मजा आ गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन विश्वास रखो कि जब ये बैच खत्म करूंगा ना, जब ये बैच खत्म करूंगा, जिस दिन ये बैच खत्म करूंगा, तुम लोगों से ये कहलवा दूंगा, भैया रीजनिंग की कोई वैकेंसी है क्या तुम्हारे यहाँ? मतलब आप लोग ऐसे समझो कि रीजनिंग एक गजब लेवल पर होगी। रीजनिंग उस लेवल पर होगी जब आप अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, अपने चाहने वालों को, अपनी चाहने वालियों को, सबको खुद से पढ़ा रहे होंगे। गुड्डा, खुद से पढ़ा रहे होंगे। लेकिन ये बात ध्यान रखना, लास्ट में वही चीज है, मेहनत तुम्हें मेरे साथ करनी पड़ेगी। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला सवाल क्या कह रहा है? अगले सवाल पर आ जाओ, अगले सवाल पर आ जाओ। क्या कह रहा है ये सवाल? एक बार पढ़ने की, समझने की कोशिश कर लेते हैं और क्वेश्चन क्या कह रहा है समझते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला? मैं सबसे पहले उत्तर लिखता हूं, उत्तर के बाद पूर्व लिखता हूं, पूर्व के बाद दक्षिण लिखता हूं, दक्षिण के बाद पश्चिम लिखता हूं। ठीक है, तो जो डायग्राम से कर रहा है डायग्राम से भी कर सकता है, फर्क नहीं पड़ता, जैसे चाहो ऐसे करो, बस जल्दबाजी में गलत मत करना। सवाल ने क्या बोला? दक्षिण दिशा में 10, तो दक्षिण का मतलब वैल्यू हुई दक्षिण में 10। भाई ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। तो इसने कहा दक्षिण में 10 मतलब साउथ की वैल्यू 10 हो गई। सवाल ने कहा है फिर राइट यानी दाएं मुड़कर 6, इसका दायां इधर 6। सवाल ने कहा फिर दाएं यानी राइट मुड़कर 10, इसका राइट कुछ नहीं है तो यहां पर वैल्यू आएगी 10। कह रहा है कि फिर बाएं मुड़कर 15 मतलब लेफ्ट मुड़कर 15, इसका बायां कुछ नहीं है तो यहां पर 15। खत्म कहानी। पश्चिम के पास कुछ है ही नहीं, पश्चिम के पास कुछ है ही नहीं, कुछ भी शेष नहीं है। तो मैं आप लोगों से क्या बोलूंगा? प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी और किस दिशा में है, मुझे ये बता दो। बस एक चीज बता दो कि क्या पूर्व का अपोजिट पश्चिम है, क्या उत्तर का अपोजिट दक्षिण है, क्या 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 उत्तर के पास 10 है, क्या नॉर्थ के पास 10 है, क्या दक्षिण के पास 10 है, क्या ये दोनों वैल्यू आपस में काट दूंगा? इसके पास कुछ है ही नहीं, तो 15 6 21 ही बचा। वैल्यू ज्यादा है पश्चिम की, तो 21 पश्चिम अर्थात मेरे प्यारे वीरों वेस्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। 21 पश्चिम अर्थात 21 वेस्ट एक गजब, एक बेहतर आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ूं। आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना हो सकता है, क्वेश्चन पर एक बार फोकस करते हैं। यहां पर उत्तर लिखेंगे, सबसे पहले उत्तर ही आएगा, उत्तर के बाद पूर्व आएगा, फिर दक्षिण आएगा, फिर पश्चिम आएगा। वही तो मेथड है बार बार। और जितने मेरे प्यारे वीर ऐसे हैं जो ये चाह रहे हैं कि भैया इनको ऐसे करके बता दो कि हम इन्हें कभी भूलें नहीं, कभी नहीं भूलें। ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से समझो। मैंने आप लोगों से एक चीज बोली है प्यारे बच्चे, ये कभी सीक्वेंस बिगड़ना नहीं चाहिए। इसे मैंने सीधा सीधा ऐसे लिखा है, समझो। ये पूर्व होता है, ये पश्चिम, ये तो सबको पता है, उत्तर ऊपर है, दक्षिण नीचे। तो ये जो सीक्वेंस मैंने लिखा है वो कैसे लिखा है? मैंने सबसे पहले सबसे ऊपर वाले उत्तर को लिखा है, उत्तर आया, उसके बाद घड़ी की दिशा में चला तो क्या आया? पूर्व, तो पूर्व लिख दिया। फिर कौन आया? दक्षिण, तो दक्षिण लिख दिया। फिर कौन आया? पश्चिम, तो पश्चिम। खत्म कहानी। यही कॉन्सेप्ट था, इससे ज्यादा मैंने कुछ भी नहीं किया। अब ध्यान से सुनो, सवाल ने कहा है 6 किलोमीटर पश्चिम में। भाई साहब 6 किलोमीटर पश्चिम यानी कि वेस्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। तो 6 किलोमीटर पश्चिम यानी वेस्ट हुआ।
फिर दाएं मुड़ता है और 8, इसका दायां कुछ नहीं है तो यहां पर 8 आएगा। फिर बाएं मुड़ता है और 9, इसका बायां कुछ नहीं है तो यहां पर 9 आएगा। फिर दाएं मुड़ता है और 12 है, इसका दायां कुछ नहीं है तो यहां पर 12 आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये उत्तर का संबंध दक्षिण से है, पूर्व का पश्चिम से, लेकिन इनके पास तो कोई वैल्यू नहीं है। क्या आप पाइथागोरस के साथ जा रहे हो? क्या आप कितने लोग हैं जो पाइथागोरस के साथ जा रहे हैं, बता दो। कितने लोग हैं जो पाइथागोरस के साथ जा रहे हैं, एक बार जरूर बोलना। 6 मैंने पश्चिम बोला, उसके बाद दाएं मुड़कर 8 बोला, फिर बाएं मुड़कर 9 बोला, फिर दाएं मुड़कर 12 बोला। तो मेरे प्यारे साथी, टोटल मेरे पास उत्तर की जो वैल्यू आई, वो कितनी आई, अर्थात नॉर्थ की वैल्यू कितनी आई, 12 और 8 20 आई। और मेरे पास पश्चिम की वैल्यू कितनी आई, पश्चिम की वैल्यू आई 9 और 6 15। ठीक है, तो 20 में से 15 तो घटा नहीं सकता, क्योंकि मैं तो पूर्व के साथ पश्चिम ही घटाता हूं, उत्तर के साथ दक्षिण घटाता हूं, बराबर होती है तो काटता हूं। तो मैंने कहा मैं पाइथागोरस लगाऊंगा 20 और 15 का, तो ये 20 का स्क्वायर मेरे प्यारे वीरों प्लस 15 का स्क्वायर हो जाएगा। 20 का स्क्वायर 400 होता है, 15 का स्क्वायर 200, 20 का स्क्वायर 400 होता है और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। तो कितना आया, 400 और 225 कितना आया 625, और 625 कितने का है 25 का है। 25 दूरी रहेगी, 25 दूरी रहेगी। और मेरे प्यारे साथी क्या बोलूंगा, 25 मीटर तो आ गई डिस्टेंस, और ये कह रहा है बताओ डायरेक्शन, तो इन दोनों को मिला दो, उत्तर पश्चिम। ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलेंगे बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, क्या इतना सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? सही है प्यारे बच्चे, बस थोड़ा सा 10 सेकंड का मुझे टाइम देंगे, केवल 10 सेकंड का, फिर अगले क्वेश्चन पे चलूंगा। थोड़ा सा 10 सेकंड का टाइम देंगे, फिर अगले क्वेश्चन पे चलूंगा एक बार। और प्यारे बच्चे, अगला क्वेश्चन क्या है वो भी आप लोग डायरेक्ट उसी मेथड से बढ़िया तरीके से कर पाएंगे, उसके बाद चीजों को समझेंगे। ठीक है, चलो। तो मैंने क्या कहा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आओ एक बार अगले क्वेश्चन पर। इसका आंसर 25 आ गया, इस सवाल पर आ जाओ। इस सवाल पर एक बार सभी मेरे प्यारे साथी आएंगे और बताएंगे क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। जल्दी से बताएंगे मेरे प्यारे साथी, क्या होने वाला है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। ध्यान से समझेंगे। मैंने सबसे पहले उत्तर लिखा, उत्तर के बाद पूर्व आया, पूर्व के बाद दक्षिण आया, दक्षिण के बाद पश्चिम, सीक्वेंस बरकरार है वही। इसे मैं नॉर्थ बोलता हूं, इसे ईस्ट बोलता हूं, इसे साउथ बोलता हूं, इसे वेस्ट बोलता हूं। सवाल ने कहा है 20 किलोमीटर दक्षिण, तो मैंने कहा 20 दक्षिण लिख दो, बात खत्म हो गई। आगे क्वेश्चन ने कहा बाएं मुड़कर 40, बाएं यानी लेफ्ट मोड़ दो, कितना 40, बात खत्म हो गई। कह रहा है फिर दाएं अर्थात राइट मुड़कर 40, इसका दायां इधर कितना प्यारे बच्चे 40। कह रहा है फिर से दाईं ओर मुड़कर 40, तो इसका दायां इधर कितना प्यारे बच्चे 40। अंत में फिर से दाईं ओर यानी फिर से राइट 20, तो इसका राइट कुछ नहीं है तो इधर 20 आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये बात प्रॉपर समझ गए होंगे। कितने प्यारे वीर ऐसे जो वास्तव में भैया मजा ही आ गया, हम लोग खुद डायग्राम से कर पा रहे हैं। कितने लोग हैं जो बिना डायग्राम के सॉरी कर पा रहे हैं, मतलब डायरेक्ट कर पा रहे हैं। कितने प्यार हैं भाई, जल्दी से बताओ कितने मेरे प्यारे साथी हैं, कितने मेरे प्यारे बहन भाई हैं। तो मैंने आप लोगों से कहा ये पूर्व है और ये पश्चिम है, तो पूर्व और पश्चिम अपोजिट होंगे, दक्षिण और उत्तर अपोजिट होंगे। पूर्व के पास कितना है 40 है और पश्चिम के पास कितना है 40 है। ईस्ट 40 और वेस्ट 40, दोनों वैल्यू आपस में खत्म, दोनों वैल्यू आपस में एकदम खत्म हो गई। क्वेश्चन में अब समझो, ये 20 है, ये 40 और 20 60 है, तो 60 में से 20 घटा दो भाई, 40 और 20 60,
और ये 20, 60 में से 20 गया तो 40 आया। ज़्यादा वैल्यू दक्षिण की है तो 40 दक्षिण आएगा, 40 दक्षिण आएगा, दक्षिण बोलूंगा तो साउथ आएगा। उम्मीद करता हूं ये बात तुमको समझ में आई होगी। 40 दक्षिण 40 साउथ करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। बोलो बात एकदम समझ में आ गई कि नहीं? बोलो बात एकदम समझ में आ गई कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर तुम बताओ भाई मुझे, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर तुम बताओ भाई मुझे, क्या आंसर हो सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर एक बार तुम बताओ क्या हो सकता है जल्दी से प्यारे साथी। चलो इस सवाल का आंसर बता दो जल्दी से, क्या हो सकता है? बोलेंगे एक बार सभी प्यारे साथी, एक बार बोलेंगे जल्दी से क्या ही आंसर हो सकता है? तो मेरे वीर यहां पर क्वेश्चन को समझेंगे। ये उत्तर हुआ, क्वेश्चन में सारी की सारी वैल्यू हम लोग लिख रहे होंगे। ये उत्तर हुआ, ये पूर्व हुआ, ये दक्षिण हुआ, ये पश्चिम हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल को समझो, उत्तर का मतलब नॉर्थ, पूर्व का मतलब ईस्ट, दक्षिण का साउथ, पश्चिम का वेस्ट हो जाता है। सवाल ने क्या कहा है? सवाल ने कहा है 40 किलोमीटर उत्तर। मैंने बिना देर करे 40 किलोमीटर उत्तर लिख दिया, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। 40 किलोमीटर उत्तर, फिर दाईं ओर मतलब राइट साइड मुड़ा और 70 चला, तो इसका दायां इधर होगा और ये वैल्यू 70 हो जाएगी, ये वैल्यू 70 हो जाएगी। कह रहा है कि फिर लेफ्ट साइड यानी बाईं ओर मुड़ा और 30, इसका बायां इधर कितनी वैल्यू बन गई? 30 वैल्यू बन गई। कह रहा है कि उसके बाद फिर से दाईं ओर मुड़कर 30 किलोमीटर, तो इसका दायां इधर अभी कितना चला था? अभी 30 चला था, तो इसका दायां इधर कितना हो गया? ये भी 30 हो गया। सवाल कह रहा है अंत में दाईं ओर मुड़ता है और 70 यानी राइट इधर और कितना? 70, पश्चिम के पास कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा मुझे कॉन्सेप्ट बताने की जरूरत नहीं है बार बार कि पूर्व का पश्चिम होता है, उत्तर का दक्षिण होता है। तो ये पूर्व का आया 70 और 30 100, और ये कितना है? पश्चिम के पास तो कुछ नहीं है। उत्तर का कितना? 40 और 30 70। इस 70 से इस 70 को काट दूंगा, क्योंकि नॉर्थ के पास भी 70 है, साउथ के पास भी 70 है, तो दोनों को काट दिया। मैंने कॉन्सेप्ट में बोला अब ये 70 और 30 100 बचा, और मेरे प्यारे साथी जो ये वैल्यू बची है 100, ये ईस्ट की बची है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो 100 वैल्यू बची है ईस्ट की वैल्यू बची है, और ईस्ट का मतलब क्या होता है? पूर्व होता है। यही मेरे क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन की बात करता हूं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। प्यारे बच्चे एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क के लिए दूंगा, एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क के लिए दूंगा, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से होगा। क्योंकि प्यारे बच्चे चलो कोई नहीं, आप लोग खुद से ही बता देना इस सवाल का आंसर, और बता देना इस सवाल का आंसर। तुम मुझे एक बार जल्दी से बता देना कि क्या आंसर होने वाला है। एक बार समझ समझा के क्या सही जवाब होगा, करके देखें इसे एक बार। चलो करके ही देख लेता हूं। सबसे पहले उत्तर, उत्तर के बाद पूर्व, पूर्व के बाद दक्षिण, दक्षिण के बाद पश्चिम प्यारे साथी, और नॉर्थ यानी उत्तर, पूर्व मतलब ईस्ट, दक्षिण मतलब साउथ, और ये वेस्ट। अब गौर से समझने की कोशिश करना, अब गौर से समझने की कोशिश करना। क्या बोला? एक व्यक्ति 4 किलोमीटर पूर्व, तो 4 किलोमीटर पूर्व लिख दिया। फिर 20 किलोमीटर दक्षिण, तो 20 किलोमीटर दक्षिण लिख दिया। फिर पूर्व की ओर 8, तो पूर्व की ओर 8 लिख दिया। उसके बाद अंत में 36 उत्तर, तो 36 मैंने यहां पर उत्तर लिख दिया। अब मुझे आप सभी प्यारे वीर एक बात बता दो, क्या मैं ये बोलूं कि पूर्व का पश्चिम से है, उत्तर का दक्षिण से? तो इसके पास ध्यान से समझना, उत्तर की वैल्यू कितनी आ रही है? उत्तर की वैल्यू कितनी आ रही है भाई? उत्तर की वैल्यू आ रही है 36, और ये 20 घटा दो, तो 36 में से ये 20 गए तो 16 आई। भाई घटाऊंगा कि नहीं घटाऊंगा?
उत्तर की वैल्यू में से दक्षिण की वैल्यू को ही तो घटाते हैं। तो ये कितना आया, उत्तर के पास 36 था, नॉर्थ के पास 36 था, साउथ के पास 20 था। 36 माइनस 20 इजकल टू 16, दैट्स ऑल। और आगे बोला है कि यहां पर क्या आएगा प्यारे साथी, यहां पर केवल पूर्व की वैल्यू आएगी, पूर्व की वैल्यू आएगी, पश्चिम के पास कुछ है ही नहीं, वो भी 8 और 4 12 है। तो कहने का मतलब यह है कि आपके पास 12 है, 16 है, तो पाइथागोरस ही लगेगी। पाइथागोरस में 12 का वर्ग प्लस कितने का वर्ग। भाई पाइथागोरस क्यों लग रही है, ये सबको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हमारे पास इसमें से मैं घटा नहीं सकता। तो मैंने कहा ये 16 का वर्ग प्यारे गुड्डा और ये 12 का वर्ग। 16 का वर्ग कमेंट में बताओ, 12 का वर्ग कमेंट में बताओ जल्दी से। दोनों को जोड़ दूंगा और दोनों को जोड़कर जो संख्या बनेगी, जिसका वर्ग बनेगी, उस वैल्यू को माइनस कर दूंगा। यही तो कॉन्सेप्ट होगा। सभी प्यारे साथी बताओ भाई जल्दी से। तो ये आ जाएगा 256 प्लस 144, दोनों को ऐड कर दो तो ये आएगा 6 4 10 की 0 हासिल 1, 5 4 9 1 10 की 0 हासिल 1, 2 1 3 1 400 और 400 कितने का वर्ग है 20 का, और आंसर भी क्या आ गया 20। उम्मीद करता हूं फुल कॉन्सेप्ट तुम्हें बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई किसी भी प्यारे साथी को, जल्दी से बताएंगे क्या। हाँ भाई जल्दी से बताएंगे क्या ये बात प्रॉपर समझ में आ रही है, क्या ये बात प्रॉपर तरीके से समझ में आ रही है। सच सच बताना आज की क्लास कैसी लगी क्लास के बाद में, ठीक है प्यारे बच्चे। दूसरी बात, एक बार लास्ट में जाते जाते कुछ चीजें डिस्कस करनी है। कुछ आप लोगों के लगातार कमेंट हैं, हालांकि बैच को मैं डिस्कस कर ही चुका हूं। कुछ बच्चों के लगातार कमेंट हैं कि क्या भैया यूपी पुलिस के पेपर से पहले ये बैच कंप्लीट हो जाएगा। बच्चे यूपी पुलिस के पेपर से पहले बैच भी कंप्लीट होगा और पूरे 55 में से 55 की गारंटी भी मैं देता हूं, और आपको इससे ज्यादा मैं क्या ही कर सकता हूं, क्योंकि प्यारे बच्चे हर वो टॉपिक इस बैच में है जो दुनिया में किसी भी सिलेबस को बना दे, किसी भी एग्जाम को कहीं बाहर नहीं जाएगा। एक्चुअल में ये पूरा बैच किसी एक बैच के लिए नहीं है प्यारे बच्चे। यूपी पुलिस कांस्टेबल तो बहुत छोटी सी परीक्षा है। मैं कह रहा हूं आप इस बैच को सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, बैंक लेवल, आप रेलवे का कोई एग्जाम, एसएससी का कोई एग्जाम, मतलब वो सारे एग्जाम जिसमें रीजनिंग पूछी जाती हो, किसी के लिए भी ले सकते हैं, आपको निराशा नहीं मिलेगी प्यारे बच्चे। हर एक टॉपिक, जितने भी रीजनिंग में ए से लेकर जेड तक टॉपिक होते हैं, वो सभी टॉपिक मैं इसमें कराऊंगा। बिल्कुल हो जाएगा भाई, वही तो बताया है मैंने मेरे दोस्त मोहित कि बिल्कुल हो जाएगा। यूपी पुलिस के एग्जाम से पहले कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, बहुत प्यार से ये मेरा वादा है, और बहुत अच्छी तरह से कोर्स कंप्लीट छोड़ो, मैं कह रहा हूं बहुत तरीके से हो जाएगा, एकदम बढ़िया तरीके से। दूसरी बात प्यारे बच्चे, फिर से एक बार लास्ट में बता देता हूं जाते जाते कि प्यारे साथी आज 17 तारीख, एक्चुअल में मैंने इसे बिल्कुल रीस्टार्ट किया था 16 तारीख से, 26 से, यानी कि 17 नहीं, आज 27 है। मैंने इसे 26 तारीख अर्थात कल से बिल्कुल रीस्टार्ट किया था बैच को प्यारे बच्चे। 26 में कल भी डेमो दिया था, आज 27 में डेमो है, और प्यारे साथी कल लास्ट 28 तारीख लास्ट डेमो रहेगा। कहने का मतलब यह है कल रात यानी 28 तारीख को रात 12 बजे तक आप लोगों के लिए ये 20% डिस्काउंट इस बैच पर रहेगा। उसके बाद प्यारे बच्चे ना तो मैं इस बैच को 20% डिस्काउंट दे पाऊंगा और ना ही प्यारे बच्चे यूट्यूब पर इन क्लासों को ले पाऊंगा। एक्चुअल में ये बिल्कुल पेड बैच रहेगा, जो कि प्यारे साथी आपका एप्लीकेशन पर चलेगा 28 तारीख के बाद। तो प्यारे वीर, जिस बच्चे को बैच लेना है वो तो तुम ही डिसाइड करोगे किसे लेना है किसे नहीं लेना है। मैं ये नहीं कह सकता कि भाई जरूर लो, मैं कहूंगा तुम्हें लगता है कि प्रॉपर एक बार ऐसा पढ़ ले कि फिर जिंदगी में पढ़ने की जरूरत ना पड़े। प्यारे बच्चे वैलिडिटी 1 साल है, तुम लोग खुद भी पढ़ सकते हैं, अपने भाई बहन को भी पढ़ा सकते हैं इस बैच से। आपको लगता है कि भाई प्रॉपर
एक बार ऐसी रीजनिंग पढ़ लेंगे, खुद भी इस बैच से अपने भाई बहन को पढ़ा लेंगे, ना तो मुझे जिंदगी में दोबारा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ना मेरे भाई बहन को पड़ेगी। तो आप इस बैच को ले सकते हैं। दूसरी बात यह, जिसे मौज मस्ती के लिए लेना है, फिर पढ़ने की कोई भैया हम पढ़ने के पास लिए हमारे पास टाइम नहीं है, ये है वो है, तो बाबू फिर मैं हाथ जोड़ के रहा हूं, जब टाइम ही नहीं है पढ़ने के लिए, जब मेहनत नहीं कर सकते, तो फिर पैसे खर्च करके भी कोई फायदा नहीं है। हालांकि पैसे तो मात्र 399 रुपए में बैच अभी आपको मिल रहा है, लेकिन SAN20 कूपन कोड जरूर लगा देना, ठीक है। तो प्यारे बच्चे, ये आपका बैच है। कल लास्ट क्लास होगी, तो कल सुबह 11 बजे फिर से आप लोगों को यूट्यूब पर, और एप्लीकेशन वाले तो खैर एप्लीकेशन चल ही रही है, लेकिन यूट्यूब पर भी कल भी क्लास होगी। तो कल यूट्यूब पर लास्ट क्लास होगी 28 तारीख में। तो सभी प्यारे साथी एक बार कल सुबह 11 बजे फिर से जुड़ेंगे, और कल हम इस क्लास को यूट्यूब पर लास्ट कर रहे होंगे, परसों से सीधे एप्लीकेशन पर, ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार।